बस मार्केट ने मेरा टारगेट हिट कर दिया है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी कॉल सेलर बहुत ही ज्यादा है अकॉर्डिंग टू पुट सेलर। एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेस्ट। आज वेडनेसडे है और आज देखेंगे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अभी आप देख सकते हो मैं सेटअप को ऑन कर रहा हूँ, तो चलो सेटअप को ऑन करते हैं। आज ट्रेड लेते हैं और किस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जरूर आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और अगर सीख के नहीं गए तो डिसलाइक कर देना इस वीडियो को, अगर सीख के जाओगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मैं मार्केट में चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट का बिहेवियर अभी किस तरीके से चल रहा है और मार्केट अभी किस तरीके से चल रहा है। देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, अभी मार्केट का बिहेवियर ये चल रहा है। अभी देखोगे 1:45 हो रहा है और आज निफ्टी कहाँ खुला मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी यहाँ पे खुला 9:15 की कैंडल है, अपने सपोर्ट पे ही खुल के सॉरी अपने रेजिस्टेंस पे खुल के उसने रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया एंड सपोर्ट को ब्रेकआउट करके अगले सपोर्ट पे आके कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ रैली दिखा रहा है। एंड आई होप कि ये ऊपर जाए और जा भी सकता है ऊपर। और बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी सेम इसी तरीके से उसने भी किया और अपने रेजिस्टेंस पे खुला। यहाँ पे देखोगे ये 9:15 की कैंडल है। मैं सिर्फ अभी पास्ट की एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, फिर हम प्रेजेंट की करेंगे, फिर हम फ्यूचर में डिसाइड प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट को। तो यहाँ पे देखोगे 9:15 की कैंडल है, इसने भी अपने रेजिस्टेंस पे खुल के इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके सपोर्ट को ब्रेकआउट करके इसने लगातार 3 सपोर्ट ब्रेकआउट किया एंड चौथे सपोर्ट पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इसने अब ये सपोर्ट को ब्रेकआउट करके फिर ये रेजिस्टेंस बना, इसने यहाँ पे रीटेस्ट नहीं लिया, फिर इसने रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर दिया है एंड रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं डाटा की, तो डाटा क्या कह रहा है। आपको पता है कि ये ऑप्शन चेन का डाटा है और ऑप्शन चेन अगर आपको नहीं पता है तो मैं लगा के ही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ जाओ गूगल पे, यहाँ पे लिखोगे tradingtick.com तो ये इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपने देखो tradingtick.com पे वहाँ पे अगर आपने ईमेल से अपना जो है लॉगिन नहीं किया होगा तो इस तरीके का नहीं खुलेगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे जाके कर लेना। एंड यहाँ पे जाओगे तो देखो सिंबल का कुछ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम 3 इंडाइसिस में ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो अगर हम तीनों को देखें कि तीनों क्या है, बुलिश है या बियरिश है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कि भाई जो निफ्टी है यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है एंड पुट सेलर कम है। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं कॉल सेलर पुट सेलर की बातें यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। इस वाले कलर का मतलब है कॉल सेलर एंड इस वाले कलर का मतलब है पुट सेलर। ऑप्शन चेन को कभी भी देखा जाता है तो ऑप्शन सेलर की नज़र से देखा जाता है। अगर ऑप्शन सेलर पुट को सेल करेंगे इसका मतलब वो ऊपर ले जाना चाहते हैं मार्केट को, और ऑप्शन सेलर कॉल को सेल करेंगे तो वो उसका मतलब मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 लोग होते हैं, एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन बायर जो होता है वो कॉल और सीपी को बाय करके चलता है, सीपी को बाय करके चलता है। ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो सीपी को सेल करके चलते हैं। तो यहाँ पे कभी भी हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ऑप्शन सेलर की नज़र से देखते हैं। इसका मतलब जब भी मैं कॉल की बात कर रहा हूँ पुट की बात कर रहा हूँ तो उसको बेचने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा है एंड पुट सेलर यहाँ पे कम है। अकॉर्डिंग टू पुट सेलर यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है, तो इसका मतलब मार्केट क्या है, बियरिश है। डाटा ये बता रहा है कि भाई मैं तो बियरिश हूँ एंड टेक्निकल भी आपको पता है कि टेक्निकल बता रहा है मैं तो टेक्निकल भी बता रहा है बियरिश हूँ, लेकिन टेक्निकल धीरे धीरे चेंज होने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है भाई। तो यहाँ पे गए सिंपल, यहाँ पे फिर जाके हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दिया। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी कॉल सेलर बहुत ही ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू पुट सेलर। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी क्या है सर, बियरिश है। तो यहाँ पे बात कर लें हम फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी क्या कह रहा है। तो यहाँ पे गए फिन निफ्टी पे क्लिक कर दिया। तो फिन निफ्टी भी यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है एंड पुट सेलर कम है। तो कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब फिन निफ्टी भी क्या है, मतलब तीनों इंडाइसिस क्या बता रहे हैं, उनका डाटा क्या बता रहा है कि भाई मैं नीचे जाना चाहता हूँ। एंड टेक्निकल क्या बता रहा है कि टेक्निकल भी बता रहा है मैं नीचे जाना चाहता हूं, लेकिन टेक्निकल थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, एक सेकेंड, टेक्निकल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे आके कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहे हैं। देखो 60 से 70% क्या होता है ना कि मार्केट ऊपर खुलता है नीचे आता है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे मार्केट को, थोड़ा सा ध्यान दे रहे होगे तो अगर आपको पता होगा कि मार्केट 60 से 70% क्या करता है कि मार्केट एक जगह पर खुलता है, वहाँ से नीचे आता है, फिर क्या करता है कि 12-1 बजे के बाद ऊपर जाके बंद हो जाता है। 60-70%, 30 से 20% ही ऐसा होता है, 30 से 20% 40% ही ऐसा होता है कि मार्केट एक जगह पे खुलता है, वहाँ से अगर नीचे गिर रहा है तो पूरे दिन गिरता रहेगा, और अगर एक जगह पे खुल रहा है वहाँ पे ऊपर जा रहा है तो पूरे दिन ऊपर जाता रहेगा। ये 30-40% होता है। लेकिन 60-70% क्या होता है, मार्केट एक जगह खुलता है, वहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर जाके बंद हो जाता है, फिर अगर एक जगह खुलता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आके बंद हो जाता है। इस तरीके से मार्केट चलता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। मैं कोई भी ट्रेड लूँगा आपको बताऊँगा। अभी मैंने
मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है, जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें 5 रुपये का SL है एंड 20 रुपये का टारगेट है, लगभग 1:4 का टारगेट है। अभी देख सकते हो 128 के लेवल पे मैंने एंट्री कर लिया है। जैसे ही ये कैंडल बना और दूसरी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई और रीटेस्ट करने आई, मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया 128 के लेवल पे एंड अपना टारगेट है 148, लगभग 20 रुपये का टारगेट है, 5 रुपये का SL है, लगभग 1:4 का टारगेट है। अब ये मैंने ट्रेड क्यों लिया है मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो इस वाले निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे एक 9 EMA को एक कैंडल ने एक बिग बार में सेटअप होता है ना, अर्ली एंट्री, यहाँ पे अर्ली एंट्री सेटअप मिला यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेड हमने लिया है। तो लेट्स सी ये अपना टारगेट अचीव करता है या अपना SL देता है, जो भी होगा मैं आपको बता। ट्रेडर्स अपना ट्रेड जो है वो टारगेट की ओर जा रहा है। आगे आप देखोगे तो 5 रुपये का SL एंड अभी 20 रुपये का टारगेट, बस थोड़ा सा और रह रहा है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर और चला जाता है ना तो हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे ही है, अभी तक अपने रेजिस्टेंस तक नहीं गया है, तो हो सकता है ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाए। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमने निफ्टी में ट्रेड लिया था, निफ्टी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये रेजिस्टेंस पे जाएगा और ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे पास पहुँच चुका है और ये ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास पहुँच चुका है। बस ये थोड़ा सा ऊपर और जाए तो मैं इसको बुक कर लूँगा। जैसे ये जाएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जा रहा है, ये मार्केट ने मेरा टारगेट हिट कर दिया है। मैं यहाँ पे बुक करता हूँ पहले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देख सकते हो मार्केट ने मेरा टारगेट हिट कर दिया, 5 रुपये का SL था, 20 रुपये का टारगेट था और ये देख सकते हो अभी तक ये अपने रेजिस्टेंस तक गया नहीं है। ये हो सकता है वो और ऊपर जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पर जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना मिल गया, मार्केट ने मेरे को दे दिया है। देखो गैप अप हो के ऊपर गया है और चलो फिर मैं यहाँ पे बुक करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। कॉल का चार्ट था यार, देखो मैंने कॉल लिया था एंड मार्केट सब बियरिश था। मैंने आपको कहा था कि मार्केट एक कंसोलिडेट करके ऊपर तक जाएगा एंड चलो अपना टारगेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 2 बज चुका है अभी और तो चलो मैं यहाँ पे बुक करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो कभी कभार आपको ये चीज़ भी फेस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जिट किया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाली कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया था और इस वाली कैंडल पे एक कंसोलिडेशन करके फिर जो उसने ब्रेकआउट दिया भाई, मैं यहाँ पे एंट्री बनाना चाहता था इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल पे मैं एंट्री बनाना चाहता था ये, लेकिन ये मेरे एंट्री पॉइंट पे आया ही नहीं। मेरा एंट्री पॉइंट था ये दूसरा मैं ट्रेड लेना चाहता था 152 के लेवल पे मैं ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट पे आया ही नहीं और बिना एंट्री दिए मेरा टारगेट दे दिया। तो यार कभी कभार ये रिग्रेट फेस होता है यार, रिग्रेट वाला सीन भी आएगा आपके साथ, लेकिन बस आपको ये चीज़ें समझना है। बस कभी कभार आप लोगों के साथ रिग्रेट वाला फेस भी आएगा। कभी कभार ऐसा होगा कि आपने ट्रेड लिया और सीधा आपका टारगेट हिट कर दिया, कभी कभार ऐसा होगा कि आपने ट्रेड लिया और सीधा आपका SL हिट कर दिया, कभी कभार ऐसा होगा कि आप प्लान कर रहे हो कि मैं ट्रेड लूँगा इस वाले लेवल पे या फिर इस वाले लेवल पे, मैं जैसे ही आएगा तो मैं ट्रेड ले लूँगा और उस वाले लेवल पे आया ही नहीं और सीधा आपका टारगेट दे दिया। तो फिर जो आपके अंदर जो रिग्रेट होता है ना यार, क्या मैं बताऊँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप मान लो कि अगर आपने किसी ट्रेड को एग्जिट कर दिया किसी पर्टिकुलर लेवल पे और आपका टारगेट हिट हो चुका है और आपने पर्टिकुलर लेवल पे उसको एग्जिट कर दिया और जैसे ही एग्जिट किया वो बूम और ऊपर चला गया, तो अंदर से वो सारी रिग्रेट आपके अंदर आएगी। और ये देखो, ये हमारा काम है यार, ये हमें झेलना पड़ता है, ये हमारा काम है और हमें थोड़ा सा दिमाग को शांत करना है और शांति से ये सारी चीज़ें समझनी है। बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रेडिंग में, फोमो में कोई ट्रेड नहीं, फोमो में कोई ट्रेड ले लेते हैं। तो इस चीज़ को समझो, शांति से ट्रेड करो, अपने दिमाग को शांत करो। और दिमाग को शांत करने का सबसे मेन जो तरीका है वो है जनरल लिखो कि आपने क्या आज मार्केट में सीखा, क्या किया, आपको क्या। देखो जब भी आपको फोमो में ट्रेड ले रहे हो या रिग्रेट हो रहा है ना, तो सारी जनरल में लिखो। अगर आप जनरल में नहीं लिखोगे, अगर आप मान लो आपको रिग्रेट हो गया, अब मेरा इसी ये ट्रेड छूट गया, मेरे अंदर रिग्रेट हो रहा है और मेरे अंदर नहीं सबके अंदर होता है। अगर मैं ये चीज़ अपने जनरल में नहीं लिखूंगा ना, तो फिर मैं फोमो में ट्रेड ले लूँगा। लेकिन अगर मैं ये जनरल में लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे अंदर की फीलिंग्स लिख लेंगी। जब फीलिंग्स लिख लेंगी तो फिर ऐसा कम चांस होगा कि मैं फोमो में ट्रेड लूँगा, मैं वहाँ वेट करूँगा। तो आई होप आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होगे। तो इसी तरीके से है। और अब मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। टाइम भी जो है, टाइम मैं आपको बताऊँ, टाइम जो बज चुका है अभी, टाइम 3 बजने वाला है और 3 बज चुका है, लगभग अभी 3 PM कैंडल बन रहा है और अब मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ज़रूर आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। और अगर सीखा है तो कमेंट भी ज़रूर करना कि आपने क्या सीखा और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।